तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर जैंग और यंग मास्टर सियोल दोनों आपस में फाइट करके अपने आप में से एक दूसरे में से बेस्ट को चूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसी के साथ यंग मास्टर सियोल जो होता है वो अपने हैवी ब्लेड के साथ सामने की तरफ अपने ब्लेड को स्टैब करता है। जैसे तलवार को स्टैब किया जाता है या भाले को स्टैब किया जाता है, वो अपनी हैवी ब्लेड को सामने की तरफ स्टैब कर देता है, जिससे यंग मास्टर जैंग जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसके अटैक को ब्लॉक तो करता है लेकिन वो पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है ये क्या बकवास हो रही है, एक ब्लेड को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, तुम ब्लेड को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तुम इस तरह से इस ब्लेड को यूज नहीं कर सकते, तुम अभी भी यहाँ पर मेरी कीमती तलवार को तोड़ देते, मेरी इतनी कीमती तलवार है और तुम यहाँ पर इसको तोड़ने ही वाले थे। तो ये बात सुनने के बाद सियोल उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि फाइटिंग के दौरान जहाँ पर किसी रूल को फॉलो किया जाता है, मैं यहाँ पर अपने ब्लेड को जैसे मर्जी यूज करूँ, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम अपना ब्लेड क्यों नहीं निकाल लेते। मास्टर हान हियो ने तुम्हें ना सिर्फ यहाँ पर तलवारबाजी की टेक्निक्स बल्कि तुम्हें साथ में ब्लेड टेक्निक्स भी तो सिखाई हुई हैं और तुम्हारे पास भी तो यहाँ पर ब्लेड है, तो जल्दी से अपना ब्लेड निकालो और ब्लेड के साथ मुझसे फाइट करो। तो जैंग उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुमसे ब्लेड से फाइट करूँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जब मैं ब्लेड यूज करता हूँ तो फिर मैं सामने वाले को छोड़ता नहीं हूँ। तो इसी के साथ ही सियोल उसे कहता है कि मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि ब्लेड यूज करने के बाद तुम क्या करते हो, क्योंकि मुझसे ज्यादा ब्लेड में बेहतर कौन हो सकता है। मैं अपने मास्टर यानी अपने सेज की जगह के ऊपर मैं उनका सक्सेसर बनने वाला हूँ और मेरे मास्टर ब्लेड टेक्निक्स में सबसे माहिर है और तुम जहाँ पर चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो ब्लेड के साथ, लेकिन तुम मुझसे बेहतर नहीं हो सकते। तो जैंग उसे कहता है तो फिर देखते हैं कि जहाँ पर तुम आज यहाँ पर अपने ब्लेड को साबित कर पाते हो या नहीं, मैं तो अपने ब्लेड के साथ तुम्हारी टांगे काटने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जैंग जो है अपनी तलवार को ऊपर की तरफ थ्रो करता है और उसकी तलवार हवा में उड़ना शुरू कर देती है और इस बात से सियोल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर सीरियस होने वाले हो, फाइनली यहाँ पर तुम इस अटैक को यूज करने ही वाले हो, तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे तुम्हारी इस बेकार टेक्निक को ब्लॉक करता हूँ। दूसरी तरफ से जैंग जो होता है अपनी बाकी की दोनों तलवारों को भी निकाल लेता है, उसके पास टोटल 3 तलवारें होती हैं और हमारा सियोल उसे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अब देखना चाहता हूँ कि तुम अपने मास्टर की स्पेशल टेक्निक ट्रिपल सॉवरेन साउंड ब्लेड टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर पाते हो। हालांकि तुम्हारा मास्टर 6 तलवारों के साथ इसको परफॉर्म करता है, तो तुम यहाँ पर 3 के साथ इसको ठीक तरह से परफॉर्म कर पाओगे या नहीं। तो वो अपनी स्वर्ड टेक्निक को रिलीज करने के बाद तीनों तलवारों को हवा में उछालता है, तीनों तलवारों को हवा में कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ सामने फेंकने वाला है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मर गए तो मेरा कोई कसूर नहीं होगा, यानी कि मेरे पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, मैं यहाँ पर अपनी सबसे बेस्ट और अल्टीमेट टेक्निक के साथ अटैक करूंगा। जबकि सियोल उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर अपना बेस्ट देने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी इस टेक्निक को ब्लॉक कर लिया तो समझो ये फाइट मैं जीत चुका हूँ, ये तुम्हारा अल्टीमेट अटैक है और इसके बाद तुम्हारे पास कोई भी खास अटैक नहीं बचा। और इसी के साथ ही वहां पर अटैक रेडी होता है। जैसे ही वहां पर जैंग जो होता है वो अपनी टेक्निक को रिलीज करता है और उसे कहता है कि अफसोस कि अब यहाँ मास्टर सैम मॉक को अपने लिए कोई नया डिसाइपल ढूंढना पड़ेगा और उसे ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही हमारा जैंग जो होता है अपनी तीनों तलवारों को सामने की तरफ थ्रो करता है, बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, जहां पर हमारा सियोल जो होता है अपने ब्लेड को घुमाकर उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा है। तो उसे कहता है कि तुम्हारा ये स्वर्ड डांस तो कुछ ज्यादा ही स्लो है, तो मैं तो यहाँ पर एक ही तलवार घुमाकर इन सभी को ब्लॉक कर लूंगा। लेकिन जैसे वो वहां पर अपना ब्लेड घुमाकर अटैक करने लगता है, उनको ब्लॉक करने लगता है, इतनी देर में एक और तलवार उड़ती है वहां पर आती है और तीनों तलवारों के साथ टकराकर उन तीनों तलवारों को नीचे गिरा देती है। तो मास्टर हान हियोन बीच में आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि सियोल सान, जैंग जी, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो कमीनो, चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, तुम दोनों को यहाँ पर सजा मिलेगी। तो दोनों वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मास्टर हान हियोन है, मास्टर हान हियोन कब वापिस आ गए। तो मास्टर हान हियोन लोगों को अपने साथ अंदर लेकर आते हैं और वो दोनों वहां पर उसके सामने घुटने टेक कर बैठे होते हैं और कहता है कि प्लीज मास्टर में माफ कर दीजिएगा। तो हान हियोन से कहते हैं कि तुम लोगों को इस बात का आइडिया भी है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे, तुम्हें पता है ना कि बहुत ही जल्दी म्यूरियम गैदरिंग यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, मार्शल आर्ट्स कॉम्बिनेशन स्टार्ट होने वाला है और तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट करके एक दूसरे को जख्मी करना चाहते हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस म्यूरियम कॉम्बिनेशन के अंदर तुम लोगों की कितनी ज्यादा वैल्यू है, खासतौर पर हम चारों सेजेस के डिसाइपल्स को यहाँ पर इस सब फाइट के बीच में अपना योगदान देना होता है, यानी कि अपना सबसे बेस्ट देना पड़ता है, तभी हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। हर 20 साल के बाद यहाँ पर एक म्यूरियम कंपटीशन होता है और यहाँ पर ये म्यूरियम कंपटीशन किसके बीच होता है, ये डिमोनिक फैक्शन के डिसाइपल्स और यहाँ पर राइटियस और अनऑर्थोडॉक्स राइट का जितने भी सेक्टर्स हैं, यानी कि राइटियस, अनऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक सभी के डिसाइपल्स को बीच में लाया जाता है और उनसे फाइट करवाई जाती है। इस कंपटीशन का मकसद यहाँ पर इस फाइट को रोकना है, अननेसेसरी फाइट्स को रोकना है। अगर तो यहाँ पर राइटियस डिसाइपल्स हैं वो ज्यादा बेहतर साबित होते हैं, वो इस फाइट को जीतते हैं, तो फिर डिमोनिक फैक्शन के लोग अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे और कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये राइटियस मास्टर्स के डिसाइपल है। और अगर डिमोनिक फैक्शन के लोग ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकलते हैं तो फिर यहाँ पर हमारे राइटियस फैक्शन को पीछे हटना पड़ेगा और वो लोग जो चाहे वो यहाँ पर इनके साथ कर सकते हैं। मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर इस कंपटीशन में 6 बड़े सेक्टर्स और साथ में 6 बड़ी नोबल क्लैन से भी यंग मास्टर्स आने वाले हैं और सारी की सारी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल होंगे। तुम लोग 4 सेजेस के डिसाइपल, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ
पर उन सभी से ज्यादा बेहतर हो। सेंट्रल प्लेन्स की फाइट को पिछले कई सालों से इसी वजह से रोका जा रहा है, इसी म्यूनिम कंपटीशन की वजह से, और हम चारों सेजेस के डिसाइपल्स को पर्सनली यहाँ पर इस फाइट का हिस्सा बनना पड़ता है। उन डिसाइपल्स के साथ फाइट करके अपने आप को साबित करना पड़ता है, तभी यहाँ पर ये वार रुकी हुई है। तुम्हारा जैंग जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि अगर मैं देखूं तो मुझे तो यहाँ पर इस फाइट का हिस्सा बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरा सीनियर ब्रदर सोंग जोंग जो है वो बड़ी आसानी के साथ इस कंपटीशन को जीत सकता है, वो पूरी तरह से इस कंपटीशन को जीतने के लायक है। फिर मास्टर मुझे यहाँ पर क्यों तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कम्पीट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब सीनियर ब्रदर योंग इस फाइट का हिस्सा बनेगा तो फिर तो मैच यहाँ पर क्या ही कर लूंगा। उसी के साथ ही मास्टर हान योन जो होता है उससे पूछता है कि जैंग जल्दी से बताओ कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर योंग कहाँ पर है, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है, वो ट्रेनिंग करने के लिए कहीं पर गया है या फिर किसी और जगह पर है। तुम्हारा सियोल जो था उससे चुप नहीं रहा जाता और वो यहाँ पर मास्टर से कह देता है कि वो तो इस वक्त कोर्टिसियन हाउस में गया। जैसे वो इतनी बात करता है, ये बात सुनने के बाद हमारा जैंग उसका मुंह बंद करवा देता है और कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, और अपने मास्टर से कहता है नहीं नहीं मास्टर, वो कोर्टिसियन हाउस में नहीं गया, बल्कि वो तो टी हाउस में गया है, टी हाउस में चाय पीने के लिए गया है और जल्दी वापिस आ जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही एलिगेंट टी हाउस ओपन हुआ है, तो वो उस टी हाउस में चाय पीने के लिए अपनी जूनियर सिस्टर सामाई के साथ गया है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर उनसे कहते हैं कि तुमने अभी भी यहाँ पर कोर्टिसियन हाउस कहा, मैंने सही से सुना है, तुमने कोर्टिसियन हाउस कहा है। जब किसी के साथ ही बाकी के तीनों सेज मास्टर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और आने के बाद उनसे कहता है कि हमने भी यहाँ पर सुना तुमने पहले कोर्टिसियन हाउस ही कहा था, क्या वो यहाँ पर कोर्टिसियन हाउस में गया है जहाँ पर हाउ फैक्शन की मास्टर रहती है, क्या वो उसके पास इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए गया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कोर्टिसियन हाउस का ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पर लड़कियां जो होती हैं बाहर खड़ी होती हैं और सारी यहाँ पर यंग मास्टर योंग को ही देख रही होती है, क्योंकि यंग मास्टर योंग वाकई में एक बहुत ही हैंडसम लड़का होता है। तो वो उसे देख देख कर कह रही होती है कि लड़के कब तक तुम यहाँ पर बैठे रहोगे, आओ ना हमारे साथ आकर कुछ मजे करो। जबकि हमारी सामाई कुछ बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती, शायद वो भी यहाँ पर योंग से प्यार करती है। वो उसके साथ ही बैठी होती है और कहती है कि देखो तो जरा ये लोग यहाँ पर किस तरह से बकवास बातें किए जा रही हैं। जबकि उनमें से एक लड़की कहती है कि ये लड़का यहाँ पर इस स्किनी सी लड़की के साथ क्यों बैठा हुआ है, इसके तो छोटे छोटे हैं, इस लड़की के साथ इसे क्या मिलता होगा। यंग मास्टर प्लीज हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। तो सामाई उनसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर से दफा हो जाओ, हम लोग तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। और साथ ही वो उसे कहती है कि सोंगा चलो यहाँ पर से चलते हैं, ये लड़कियां तो यहाँ पर कुछ ज्यादा बकवास कर रही हैं, हम लोग इस काम के लिए यहाँ पर नहीं आए। तो काफी सालों के बाद यहाँ पर हमारी भाभी जी को दोबारा दिखाया जा रहा है। तो कहीं आप गवर्नर की वाइफ को भूल तो नहीं गए, मास्टर योम ओक जी जो कि हमारी गवर्नर की वाइफ थी। तो यहाँ पर उसे कहती है कि लड़के, तो इसका मतलब यह है कि ये व्हाइट जेड स्वॉर्ड का जो टाइटल तुम्हें मिला है वो तुम्हारे इस खूबसूरत और हैंडसम फेस की वजह से तुम्हें मिला है, या फिर तुम्हारी इस तलवार की वजह से मिला है जो व्हाइट जेड स्वॉर्ड तुमने अपने हाथ में पकड़ रखी है। तो मैडम योम ओक जी जो होती है वहां पर अंदर आकर उनके सामने बैठ जाती है और वहां पर बैठने के बाद उनसे कहती है तो यंग मास्टर सोंग, तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, तो बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, यार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। कोई तो खास वजह होगी कि व्हाइट जेड स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिलने के लिए आया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 53 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा यंग मास्टर योंग भाभी जी से क्या करवाना चाहता है, उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए।